लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को 1 घंटे 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पीसी के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठ गांठ करके वोट चोरी करने के कई गंभीर आरोप भी लगाए, कई दावे भी किए और अपने दावों की विश्वसनीयता के लिए कई सबूत भी पेश किए हैं, कई प्रेजेंटेशन भी पेश की है। अब उनके इस पीसी के बाद माहौल गर्म है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की कथित वोट चोरी की थ्योरी वाकई प्रैक्टिकल है? क्या राहुल गांधी इस पीसी के बाद खुद ही फंस गए हैं और क्या उनकी बात में सच्चाई है और सच में वोटों की चोरी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। राहुल गांधी ने गुरुवार को की गई अपनी प्रेजेंटेशन में कई चीजें दिखाई हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की कई गड़बड़ियां भी सामने लाई और इनमें से तो कई बेहद चौंकाने वाली थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो थी आदित्य श्रीवास्तव नाम की एक वोटर आईडी। उन्होंने आदित्य श्रीवास्तव नाम की एक वोटर आईडी दिखाई जो महाराष्ट्र में, कर्नाटक के बेंगलुरु अर्बन में और यूपी के लखनऊ में तीनों जगह पर वो वोटर आईडी एक नाम, एक फोटो और एक ही एड्रेस के साथ थी। यानी एक व्यक्ति एक ही नाम और पते और फोटो के साथ तीनों जगह का वोटर आईडी कार्ड रखा हुआ है। इसके साथ ही इसके जैसा एक और नाम उन्होंने दिखाया, विशाल सिंह। इस नाम में भी कर्नाटक में 2 बार और महाराष्ट्र में 1 बार इस नाम की सेम नाम आईडी, सेम पता और सेम फोटो के साथ वोटर आईडी मिली, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है। और इस बात का चुनाव आयोग को जवाब भी देना चाहिए कि क्या ये कोई मानवीय त्रुटि थी, कोई टेक्निकल एरर था या गुरु वाकई में कोई बड़ा गड़बड़ झोल हो रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी का यह भी दावा है कि इसी तरह 11,000 वोटर आईडीज हैं और इस तरह से 11,000 वोटों की चोरी की गई है। उन्होंने इसको लेकर कुछ और आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। डुप्लीकेट मतदाताओं के 11,965, फर्जी और अमान्य पते वाले वोटर आईडी कार्ड 40,009, एक पते पर थोक में मतदाता 10,452, अमान्य तस्वीरों वाले वोटर आईडी कार्ड 4132 और फॉर्म 6 का दुरुपयोग वाले 33,692 वोटर आईडी कार्ड राहुल गांधी ने चिन्हित करके आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े हमने मैन्युअली तैयार किए हैं। अगर इन सभी फाइलों को एक साथ रख दें तो तकरीबन 7 फीट ऊंची तो ये फाइल हो जाएगी। इतनी मेहनत करके कांग्रेस ने और हमने ये आंकड़े निकाले हैं और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब आपको संक्षिप्त में वो सारे दावे और आरोप भी बता देते हैं जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए हैं। और उन्होंने वोट चोरी के जो आंकड़े दिए हैं, वोट चोरी के कुछ तरीके भी अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। 22 पेज की प्रेजेंटेशन में राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए। उन्होंने कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि इस वोटर लिस्ट में कई संदिग्ध नाम मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद हमारा शक और पुख्ता हुआ, क्योंकि नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए थे। वहीं इसके बाद हमें मशीनों में रीडेबल वोटर आईडी कार्ड जब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मुहैया कराए गए तो हमारा ये शक और भी ज्यादा पुख्ता हो गया और भी ज्यादा गहरा हो गया और हमें यह यकीन हो गया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की है, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ और कांग्रेस वहां पर हार गई। राहुल ने कहा कि हमने वोट चोरी का यहाँ पर एक मॉडल पेश किया है और हमें लगता है कि यही मॉडल के जरिए बाकी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर वोटों की चोरी चुनाव आयोग और भाजपा ने सांठगांठ के साथ की है। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट की पूरी प्रेजेंटेशन दिखाते उन्होंने कहा कि यहां पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी की गई है। कांग्रेस के रिसर्च पर यहां पर फर्जी मतदाता, बल्क वोटर, एक ही पते पर बल्क वोटर और फर्जी फोटो वाले कई वोटर्स 1 लाख से अधिक की संख्या में इस विधानसभा सीट पर मिले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये वोटों की चोरी नहीं होती तो हम कर्नाटक में 16 सीटों पर जीतते, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें ही कर्नाटक में मिली हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी की एक और थ्योरी पेश की है। अब इसे भी आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने वोट चोरी की इस थ्योरी के बारे में क्या कुछ कहा है। उन्होंने सबसे पहले फर्जी नाम से मतदान कर वोट चोरी करने का मुद्दा बताया, मतलब फर्जी नाम से वोट चोरी करने की थ्योरी बताई है। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख से भी अधिक मतदाताओं को चुनाव के चंद महीने पहले वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा गया है, जो बेहद चिंताजनक है और वो 40 लाख मतदाता संदिग्ध हैं। और राहुल ने इस वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अब देखने ये होगा कि चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या जवाब आता है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो चुनाव से चंद महीने पहले ही लोग इसे लेकर सक्रिय होते हैं और वोटर आईडीज में, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं। ऐसे में ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया है वो थोड़ा बड़ा है, या कहें तो बहुत बड़ा है, जिस पर चुनाव आयोग को उनकी
शंका दूर करने के लिए जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी की जो दूसरी थ्योरी बताई है उसमें उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे के बाद या शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट अचानक से बढ़ जाता है, यानी शाम 5 बजे के बाद वोट डालने वालों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से इजाफा हुआ है, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट में इस तरह का इजाफा क्यों हुआ है। हालांकि इस संबंध में राहुल गांधी कोई ठोस दावा प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्होंने यही कहा कि हमारे बूथ पर जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं उनकी ओर से बताया जाता है। हालांकि उनका ये दावा भी ज़्यादा असामान्य नहीं है, क्योंकि 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है, या भीड़ दिखने का एक कारण ये भी हो सकता है कि शाम के बाद एक ऐसा वक्त आता है कि वोटिंग क्लोज होने से पहले कई लोगों को चुनाव आयोग की तरफ से या पोलिंग पर मौजूद चुनाव अधिकारियों की तरफ से चिट दी जाती है, एक टोकन दिया जाता है, और उस टोकन के आधार पर लोग वोट डालते हैं जो पहले नहीं डाल चुके होते हैं। ऐसे में शाम के समय कई बार भीड़ बढ़ जाती है, जो असामान्य नहीं है। हालांकि उन्होंने इसे भी असामान्य बताते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। अगली कथित वोटों की चोरी की थ्योरी उन्होंने हरियाणा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट में कई गड़बड़ियां होती हैं और इन्हीं गड़बड़ियों का फायदा उठाकर हरियाणा में वोटों की चोरी की गई, और इसी गड़बड़ी को उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार भी बताया है। उनका कहना है कि अगर ये गड़बड़ियां नहीं होती तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयोग हमेशा से वोटर लिस्ट इसी तरह से जारी करता रहा है। इस प्रक्रिया में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, यानी ये जो दावा राहुल गांधी की ओर से किया गया है ये भी इतना ठोस नहीं माना जा सकता, या ये भी इसमें कोई इतनी असामान्य बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से चुनाव आयोग वोटर लिस्ट जारी करने की प्रक्रिया यही रख रहा है। वोटर लिस्ट इसी तरीके से जारी होती है। तो ये थे वो आरोप और दावे जो राहुल गांधी ने अपनी पीसी में चुनाव आयोग पर लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग और भाजपा पर साँठ-गांठ करके वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है, चुनाव आयोग की ओर से ऐसा क्या आया है कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर खुद ही फंस गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है। चुनाव आयोग ने इस दावों को और राहुल गांधी के आरोपों को भ्रामक बताया है। अपने एक पोस्ट में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है, यदि श्री राहुल गांधी मानते हैं कि वो जो कह रहे हैं वह सच है तो उन्हें मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के 20(3)(b) के अनुसार घोषणा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके आज शाम तक कर्नाटक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। और यदि श्री राहुल गांधी को अपनी बातों पर विश्वास नहीं है तो उन्हें बेतुके निष्कर्षों पर पहुंचना और भारत के नागरिकों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। यानी उनके आरोपों और दावों पर चुनाव आयोग ने शपथ पत्र के साथ शिकायत करने के लिए कह दिया है। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद ही अपनी विश्वसनीयता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये था राहुल गांधी की पीसी में फोड़े गए एटम बम का सार। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, तो कमेंट करके अपनी राय हमें देना भी बिल्कुल ना भूलें कि आपको क्या लगता है कि ये उनके दावों में कितनी सच्चाई है, और क्या राहुल गांधी फंस गए हैं ये आरोप और ये दावे लगाकर, और क्या राहुल गांधी शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग में इसकी शिकायत करेंगे या नहीं। अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।